प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विनोद यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई VK सर में। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और हमने टाइप वाइज चीज़ों को हल करना स्टार्ट किया था। ठीक है, कल हमने एक टाइप को क्लियर किया था और आज हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि और इसमें कितने टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन स्टार्ट होगा रेशियो के बंटवारे को लेकर, यानी किसी एक निश्चित अमाउंट को हम अलग अलग रेशियो में किस प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप एक छोटी सी चीज़ बात जान लें। जैसे प्रश्न नंबर 1 देखिए, आप यहाँ पे कह रहा है 3120 रुपये को राम और मोहन के बीच में 1/9 रेशियो 1/4 रेशियो 1/9 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपसे कह रहा है राम का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक, यानी एक निश्चित अमाउंट है 3120 रुपये को दो व्यक्तियों राम और मोहन में 1/4 और 1/9 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी बांटा गया है। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए राम का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी अमाउंट आपको दिया गया है, यानी दिया गया है 3120 रुपया और इसको बांटा गया है 1/4 और 1/9 के अनुपात में। ठीक है मेरे दोस्त, 1/4 और 1/9 के अनुपात में बांटा गया है। तो जब भी किसी अमाउंट को बांटा जाता है तो हमने आपको बताया था कि जो रेशियो का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी अनुपात में उसको बांटना पॉसिबल होगा या आसान होगा। कभी भी 1/4 1/9 यानी बटे के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में हम किसी भी अमाउंट को बांटेंगे नहीं। सबसे पहले हम उस अमाउंट को क्या करेंगे, उस अमाउंट को बांटने के लिए जो रेशियो दिया है इसका सही रूप लेके आएंगे, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद दिए गए राशियों को इसमें क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो अगर हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो इसको 9 एकम क्या हो जाएगा 9 और 4 एकम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4। ठीक है, यानी 1/9 1/4 और 1/9 को हम 9 और रेशियो क्या लिख सकते हैं 4। हमने आपको क्या बताया था कि ये रेशियो इनकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, तो इनसे आने वाले प्रश्न के उत्तर में भी कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बजाय हम इस राशि को बांट देंगे 9/4 में। ठीक है, अब बंटवारे वाले प्रश्न में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि 3120 रुपये को दो हिस्सों में बांट दिया, यानी एक हिस्सा दे दिया राम को और कुछ हिस्सा दे दिया किसको, मोहन को। ठीक है, कुछ हिस्सा राम को दे दिया और कुछ हिस्सा किसको दे दिया प्यारे बच्चों, मोहन को। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज करना होता है, जब तक आपको एक हिस्से का मान नहीं पता होगा तब तक आप राम के 9 हिस्से का मान नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपको एक पेन का दाम नहीं पता होगा आप 10 पेन का दाम नहीं बता पाओगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमें एक पेन का दाम प्राप्त करना होता है, फिर जो पूछेगा उसमें गुणा करा के हम बता देंगे कितने पेन का कितना मूल्य होगा। अब इसको 9 हिस्सा मिला, इसको 4 हिस्सा मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हिस्से का क्या निकालेंगे, मान, अर्थात इसको 9 रेशियो मिला, इसको 4 रेशियो मिला। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम देखें एक रेशियो में कितना रुपया शामिल है। उसके लिए क्या करेंगे बंटवारे वाले प्रश्न में प्यारे बच्चों सवाल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, आंकिक मान, यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है हम उसका अनुपात खोजते हैं। ठीक है, वो सवाल में दिया रहेगा। ठीक, यानी 3120 रुपये को 9/4 में बांटा, यानी इस 3120 रुपये के कितने हिस्से कर दिए, 9 4 13 हिस्से कर दिए, यानी 13 हिस्से में 13 हिस्से रेशियो, आर का मतलब क्या है रेशियो, यानी 3120 को 13 रेशियो में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो इन 13 रेशियो को फिर से जमा करोगे तो 3120 रुपये के रूप में हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी 13 हिस्से को 3120 रुपये में तोड़ दिया गया। इसको दूसरे लैंग्वेज में और आसानी से समझिए, सवाल में जो भी न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है
उसका आनुपातिक यानी रेशियो की वैल्यू खोज लो। जैसे ही मिल जाए दोनों को आपस में क्या कर दो, बराबर। ठीक, ऐसे सोचिए, जैसे मैंने दो लोगों में कुछ पैसा बांट दिया, अब एक निश्चित अनुपात में बांट दिया। जैसे अगर मैंने 100 रुपये को दो लोगों में बांट दिया, 2:3 के अनुपात में बांट दिया। अब प्रत्येक को कितना कितना मिला यह ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे पहले कि 100 के कुल कितने हिस्से बनाए गए। तो 100 के कुल कितने हिस्से बनाए गए, 5। तो 5 हिस्से का वैल्यू कितना है, 100। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी एक हिस्से में रुपया में कितना वैल्यू शामिल है, 20 रुपया। तो अगर एक हिस्से में 20 रुपया शामिल है तो इसको 2 हिस्सा मिला, तो इसको कितना रुपया मिला होगा, 40। और इसको कितना रुपया मिला होगा, 20 तिहाई 60। कैसे बांट रहे हैं ये बातें आपको समझ आ रही है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। जैसे 3120 रुपये को बांट दिया गया 9, 4, 13 हिस्से में, तो इन 13 हिस्सों का जो जोड़ होगा वो 3120 रुपये के समतुल्य होगा। तो एक हिस्से का मान निकालेंगे, यानी एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 3120 बटा के क्या, 13। अब 13 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्यारे बच्चों 13 दूना क्या हो जाएगा, 26। यहाँ बच जाएगा 5, 52। 13 चौक के क्या हो जाएगा, 52। तो एक हिस्से का जो मान है वो कितना है, 240 रुपया है। एक हिस्से का मान 240, तो 9 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणे 240। भाई जब एक हिस्से का मान 220 रुपया आया, 240 रुपया आया, तो 9 हिस्से का मान 9 गुणे 240। और 4 हिस्से का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 240। ठीक है, अब देखो 9 शून्य शून्य, 9 चौको 36 और 9 दूनी 18, 3 21। यानी 2160 रुपया किसको मिल गया, राम को। और 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, और 960 रुपया किसको मिल गया, मोहन को। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप ऐसे बांट पाएंगे? फिर से इसको समझते हैं। जब भी हमें किसी एक निश्चित अमाउंट को अलग अलग अनुपात में बांटना है, तो एक चीज़ और समझ लीजिए, अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अनुपात रियल वैल्यू तक पहुंचने का एक क्या है, माध्यम है। जैसे 3120 रुपये को 9, 4 रेशियो में बांट दिया गया, तो ऐसा नहीं कि इसको 9 रुपया मिला, इसको 4 रुपया मिला, ऐसा नहीं करना है। इसको 9 हिस्सा मिला यानी 9 रेशियो मिला, इसको 4 हिस्सा मिला यानी 4 रेशियो मिला। यानी 3120 रुपये को 9, 4, 13 रेशियो में तोड़ दिया गया। तो जब इन 13 रेशियो को जमा करोगे तो रुपए में कितना प्राप्त होगा, 3120 रुपया। यानी 13 रेशियो की वैल्यू किसके समतुल्य होगी, 3120 रुपये का। तो एक रेशियो की वैल्यू किसके समतुल्य होगी, 240 के। और जब एक रेशियो की वैल्यू 240 आ गई तो जिसको जितना रेशियो मिला है उसमें गुणा करा देंगे, तो उसको प्राप्त धन निकल के आ जाएगा। यानी हमसे जो पूछेगा हम उसका आंसर बता देंगे। अगर मोहन का पूछेगा तो मोहन का बता देंगे, राम का पूछेगा तो राम का बता देंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सवाल में, आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। 407 रुपये को ए, बी और सी में 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशियो में क्रमशः बांट दिया गया। तो कह रहा है उनमें से निम्न के भाग क्रमशः क्या होंगे। यानी तीनों का अलग अलग आपसे क्या पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 407 रुपये को पहले देखे कितने हिस्से में तोड़ा गया। तो 407 रुपये को 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे बताओ, क्या अनुपात को कभी इस रूप में बांटते हैं? बिल्कुल नहीं बांटते। सबसे पहले हम इस अनुपात का सही रूप लिखेंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इस अनुपात का सिंपलेस्ट फॉर्म हमने आपको बता रखा था कैसे, जो हर में डिनोमिनेटर में है इसका एलसीएम लेंगे कि 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 60 हो जाएगा। और इस 60 से इसमें गुणा, इस 60 से इसमें गुणा और इसी 60 से तीनों राशियों में क्रमशः गुणा कर देंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगा। कैसे, 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौक के क्या हो जाएगा, 60। 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 पंजे 60
6 से सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार में, 10 बार में। तो एक्चुअल में जो रेशियो बांटा गया था 1/4, 1/5, 1/6, वो वास्तव में है कितना, 15, 12 और 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस जो अमाउंट दिया गया है इसको 15, 12 और 10 रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, अब मुझे बताओ, टोटल वैल्यू कितना है 407 और टोटल अनुपात कितना है, तो देखो 15, 12, 27, 10, 37, यानी 37 रेशियो में बांट दिया गया है कितना, 407 रुपए को। 400 कितने रुपए को भैया, 7 रुपए को, यानी ये आर का मतलब है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक रेशियो का मान निकालना चाहूँ तो 407 बटे में क्या है, 37। अब जब इसको काटेंगे तो 37 एकम 37 और 37 एकम 37, एक रेशियो का जो मान है वो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 11, यानी एक रेशियो की वैल्यू 11 रुपए आ रही है। अब आपसे तीनों का भाग क्रमशः पूछा है, तो इसको 15 रेशियो मिला, तो एक रेशियो का मान कितना है, 11, तो 15 रेशियो का मान 15 गुणे क्या हो जाएगा, 11। 12 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 12 गुणे 11, और 10 रेशियो का मान हो जाएगा 10 गुणे 11। जो राशि निकल के आएगी वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे इसका क्या आ जाएगा, 15, 165, 165 रुपया ए को मिला, और 132 रुपया बी को मिल जाएगा, और 110 रुपया किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इसको x मान के भी करते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या लग जाएगा, टाइम, और आपका दिमाग थोड़ा स्मार्टली कम चलेगा, इसलिए हम डायरेक्टली उसको रेशियो पे ही बना लेते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है सवाल में कि 6400 रुपये को 3/5, 2 और 5/3 के अनुपात में 3 कारीगरों में बांटा गया। तो आपसे कह रहा है दूसरे कारीगर का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखिए कैसे सवालों को हल किया जा रहा है। ठीक है, देखिए 6400 रुपया है, इसको 3 लोगों में बांटा गया, 3 कारीगर हैं, लेकिन अनुपात में बांटा गया 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कभी भी हम किसी अमाउंट को इस अनुपात में नहीं बांटते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस अनुपात के सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद दिए गए अमाउंट को क्रमशः क्या करेंगे, बांट देंगे। तो अगर मैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करूं तो कुछ नहीं तो इसकी बटा 1 लिख सकते हैं। तो 5 और 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 15। अब 15 से गुणा यहाँ करा दो, 15 से गुणा यहाँ करा दो, और 15 से गुणा यहाँ करा दो, तो ये अपने आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या इसको सिंप्लीफाई करो, 5 3 15, 3 3 के क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15 दूना के क्या भाई 30, और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 से सिंप्लीफाई करेंगे 5 बार में, 5 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यानी हमें जो बांटना है वो 9, 30 और 25 के रेशियो में बांटना है। क्या करेंगे, 25 30 कितना हो जाएगा 55, 55 9 कितना हो गया 64, यानी 64 रेशियो में बांटना है कितने रुपए को, 6400 को। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 100। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपया, यानी 100 रुपीज़। जब एक रेशियो का मान आ गया तो जिसका पूछे उसी के अनुपात में गुणा करा दो, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है दूसरे कारीगर का, तो दूसरे कारीगर को 30 रेशियो मिला है, तो 30 रेशियो क्या कर देंगे 100, तो इसको मिल जाएगा 3000 रुपया, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। क्या अब आप कर पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल तनाव ना ले, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, बिल्कुल तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। यदि इस त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप सवाल में दे रखा है 52 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ,
त्रिभुज का मान लो ये भुजा ए है, ये बी है और ये क्या है सी, तो इसका परिमाप होता है परि माने होता है बच्चों चारों तरफ, माप माने होता है मापना, यानी किसी भी आकृति के चारों तरफ की माप ले लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, परिमाप। तो परिमाप यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसके हमने सारे बाउंड्री को माप लिया, यानी परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी इसके तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है 52 सेंटीमीटर, और इन तीनों भुजाओं का अनुपात कितना है 1/2, 1/3 और 1 क्या है 4। ठीक है, अब बताओ इन तीनों भुजाओं का जो अनुपातिक जोड़ होगा वो वास्तव में तीनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होगा क्या? इन तीनों भुजाओं का जो अनुपातिक जोड़ होगा वो तीनों भुजाओं के वास्तविक जोड़ के बराबर होगा, यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में दिया है उसके अनुपातिक वैल्यू को खोजो, जैसे ही उसका अनुपातिक वैल्यू यानी रेशियो मिल जाए दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे दोस्त, बराबर कर देंगे। यानी सवाल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसका अनुपातिक वैल्यू खोज के दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर, फिर वहाँ से एक रेशियो का क्या निकाल लेंगे, मान, और एक रेशियो का मान निकालने के बाद जो पूछेगा उसी के अनुपात में गुणा करा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जैसे अब बताओ क्या अनुपात को इस रूप में छोड़ना ठीक है क्या? नहीं, इसको पहले सिंप्लीफाई रूप में लिखो, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब 12 से गुणा यहाँ करा दो, 12 से गुणा यहाँ करा दो और 12 से गुणा यहाँ करा दो। जैसे ही इनके एलसीएम से गुणा कराओगे ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? 2 से सिंप्लीफाई करेंगे ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्त, 6 बार में। 3 से सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। और 4 से सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। ठीक है, यानी जो 1/2, 1/3 और 1/4 रेशियो था उसका सिंप्लीफाई रूप क्या है, 6:4:3। अब 6, 4 और 3 के अनुपात में बांटा गया है कितना सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। तो इन तीनों अनुपात का जोड़ एक्चुअल में कितना है, 52 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का अनुपातिक जोड़ कितना हो जाएगा, 13 रेशियो, और 13 रेशियो का मान ही कितना है, 52 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, यानी 4 सेंटीमीटर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की क्या बताओ, लंबाई। तो देखो इस अनुपात में सबसे छोटा अनुपात किसका है, 3 का, तो सबसे छोटी भुजा यही रही होगी। 3 गुणे क्या कर देंगे, 4। प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप अब धीरे धीरे आपका दिमाग सेट हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है आपसे कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात क्रमशः 7:2:5 क्या है, 6 है। ध्यान ये देना है कि इनके जो कोणों का अनुपात है वो दिया हुआ है। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा सबसे बड़े कोण का आधे का योगफल क्या होगा। तो आइए पहले ये देखते हैं कि एक रेशियो में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, जो पहला कोण है वो है 7, जो दूसरा कोण है वो है बच्चों 2, और तीसरे एंगल का रेशियो दिया है 5, और चौथे एंगल का रेशियो दिया क्या, 6। ठीक है, ये चारों कोण है। अब इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में कोई भी न्यूमेरिकल डाटा आपको दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों ये चतुर्भुज है तो इसमें न्यूमेरिकल डाटा छिपा हुआ है। ऐसे सवालों में न्यूमेरिकल डाटा देता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये लिखा नहीं रहेगा सवाल में, लेकिन ये सदा सत्य बात है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो ये हर जगह क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे दिया है, और अनुपात भी अपने सिंपलेस्ट रूप में है, तो यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन चारों कोणों के अनुपात को जोड़ देंगे तो क्या वो 360 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो 7 दूनी 9, 9 5 14 6 20, यानी उस चतुर्भुज के 20 रेशियो का मान
उसके पूरे 360 डिग्री के क्या है बराबर है। यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा 18 डिग्री। तो जो एक रेशियो का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है चारों कोणों के मान निकालने की तो निकालिए, या फिर जो सवाल में दिया गया है डायरेक्ट उसी का हल उत्तर निकाल लीजिए। क्या कहा है, सबसे छोटे कोण का दोगुना। तो मुझे बताओ सबसे छोटा कोण इसमें 2 वाला होगा, तो 2 गुणे 18 करेंगे तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36, यानी सबसे छोटे कोण का दोगुना कितना होगा 36 डिग्री होगा। और सबसे बड़े कोण का आधा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा कोण निकाल लो। तो सबसे बड़ा कोण है 7, 7 गुणे क्या करेंगे 18, 26 होता है। ठीक है, 18 सत्ते क्या हो जाएगा 126। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ा कोण है और ये सबसे छोटा कोण है। लेकिन आपसे सबसे बड़ा या सबसे छोटा कोण नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सबसे छोटे कोण का दोगुना। तो 36 का हम क्या कर देंगे बच्चों दोगुना, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 72। और क्या है सबसे बड़े कोण का आधा, और सबसे बड़े कोण का क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो सबसे बड़े कोण का आधा, तो 126 का आधा कितना हो जाएगा 63। और इनका योगफल पूछा है, यानी सबसे छोटे कोण का आधा 72 और सबसे छोटे कोण का 2 गुना 72 और सबसे बड़े कोण के आधा 63 का योगफल पूछा है। यानी सवाल जो पूछा है वो 72 प्लस क्या पूछा है 63, इनको जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 7 6 135, 135 डिग्री हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्या आप समझ पाए बात? अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, जो आपने अलग अलग वैल्यू निकाला है इसको अलग अलग ना निकाल के आप एक साथ भी इसको कर सकते हैं। कैसे? इधर देखिए, सवाल में आपसे जो भी पूछे उसका आनुपातिक वैल्यू निकाल लो, सवाल में जो भी पूछे उसका रेशियो निकाल लो और एक रेशियो से गुणा करा दो, प्रश्न का उत्तर इजीली आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटे कोण का दोगुना, तो सबसे छोटा कोण कितना है बच्चों 2, तो 2 रेशियो का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और सबसे बड़े कोण का आधा, तो सबसे बड़ा कोण कितना है 7, 7 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5। यानी हमसे जो पूछा है वो 4 रेशियो प्लस 3.5 रेशियो का क्या पूछा है योगफल, तो इनका योगफल हो जाएगा 7.5। और एक रेशियो का मान कितना अभी निकाले हैं आप 18 डिग्री, तो 18 गुणे क्या कर देंगे 7.5, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए 18 पचे क्या हो जाएगा बच्चों 90, 18 7 126, 126 और 9 हो जाएगा 135, और ये एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो डायरेक्टली प्रश्न का आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो चाहे तो आप उसकी अलग अलग वैल्यू निकाल के भी जोड़ सकते हैं या उनके अनुपात को ही जोड़ के एक अनुपात से क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक कारखाने में पुरुष और महिला कर्मियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 14:19। कह रहा है यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 2145 है, यानी 2145, तो महिला कर्मियों की कुल क्या बताना है संख्या। यानी हमारे पास जो कुल जनसंख्या है वो है 2145, जिसमें पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, और यह संख्या का अनुपात कितना है 14:19। बताओ कुल कर्मचारियों में महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे, यानी महिला प्लस पुरुष मिला करके कितना है 2145। ये 2145 जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है ये महिला और पुरुष कर्मचारियों को जोड़ करके बताया गया है। तो क्या महिला और पुरुष कर्मचारी के अनुपातिक जोड़ का मान कुल जोड़ के बराबर होगा? क्या कर लो, 9 4 क्या हो जाएगा 13, 1 1 2 1 3, यानी उस कारखाने में 33 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 2145। एक रेशियो का मान निकाल लो
फिर चाहे महिला पूछे चाहे पुरुष पूछे, उसके रेशियो से गुणा करा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कैसे एक रेशियो का मान निकालेंगे? देखो ये 11 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 11 तिया ये क्या हो जाएगा 33, और ये 11 एकम 11 बचा 10 और ये 4 104 हो जाएगा। 11 नवा क्या हो जाएगा 99, बचा 5 55, तो 11 पचे 55। 3 रेशियो की वैल्यू 100 क्या है 95। अब एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 3 छके 18, 3 पचे 15। एक रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो संख्या में कितनी आ जाएगी 85। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 85 आ गई। अब आपसे महिला पूछ रहा है तो महिलाओं का अनुपात कितना है 19 गुणे क्या कर देंगे 85, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्या आप थोड़ा समझ पा रहे हैं बातों को? देखिए क्या हो जाएगा 19 पचे 95, 5 हासिल लगा कितना 9, 19 वट्टा क्या होता है पहाड़ा। अगर नहीं याद है तो पहले पहाड़े को क्या कर लीजिए याद कर लीजिए, है ना। 19 वट्टा क्या होता है 152, 152 में 9 जोड़ दो क्या हो जाएगा 152 प्लस 9 कितना हो जाएगा 161, यानी 1615 कर्मचारी कौन थी महिला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8 और 7 क्या है 9 है। कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पे यह देखना है, अभी तक हम लोग बहुत सिंपल सवाल लेके चल रहे थे जिसमें डायरेक्ट अनुपात आपको दिया रहता था। सवाल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उसका आनुपातिक वैल्यू खोज लो, यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसका रेशियो सवाल में खोज लो, और जैसे ही मिल जाए दोनों को आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, और एक रेशियो का क्या निकाल लेंगे मान। और जैसे ही एक रेशियो का मान निकल जाए बस सवाल अपने आप क्या हो गया सॉल्व हो गया। जो पूछेगा उसी के अनुपात में डायरेक्टली क्या करा देंगे गुणा, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जैसे देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये क्या है बच्चों तीसरी संख्या, इनका अनुपात दे रखा है 3/4, रेशियो 5/8 और रेशियो 7/12। ये 3 रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले अगर रेशियो इस रूप में दिया गया है तो हम रेशियो को सबसे पहले सिंप्लीफाई रूप में लिखेंगे। अब मुझे बताओ 4, 8, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। अब 24 से यहाँ गुणा करा देंगे, 24 से यहाँ गुणा करा देंगे और 24 से यहाँ गुणा करा देंगे, तो ये अपने सिंप्लीफाई रूप में आ जाएगा। देखो ये 6 त्रिक के क्या हो गया 18, 8 त्रिक के 24 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15, 12 से काटेंगे 12 दूना 24 और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। यानी एक्चुअल में जो 3/4, 5/8 और 7/12 था उसका सिंप्लीफाई रूप क्या है 18:15:14। यानी तीनों संख्याओं का अनुपात इस अनुपात में है। अब आप देखिए जो सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है 48, और ये 48 है क्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया गया है। तो हमारा काम क्या है हम देखें कि सबसे बड़ी संख्या का अनुपात और सबसे छोटी संख्या के अनुपात में कितने का अंतर है। जितने का अनुपात में अंतर होगा रियल वैल्यू उतने अंतर के क्या होगी बराबर होगा। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है 18 रेशियो और सबसे छोटी संख्या क्या है 4 रेशियो। इन दोनों में अंतर कितने रेशियो का है 4 रेशियो का, और इन्हीं दोनों में अंतर वास्तव में कितने के बराबर है 48 के बराबर है। यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12 चौक 48। एक रेशियो का मान कितना आ गया 12, और आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 गुणे क्या करा देंगे 12 करा देंगे, प्रश्न का आंसर आ जाएगा 18 दूना 36, 18 एकम 18 3 21। यानी जो सबसे बड़ी संख्या थी वो हमारी क्या थी बच्चों 216। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, कह रहा है एक अमाउंट है 8,520 रुपया, इसको 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी में विभाजित किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है बी और डी के भाग का अंतर बताना है। तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 8
5, 2, 0। इसको बांटा गया है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। ये 4 व्यक्तियों में बांट दिया गया। और बांटा कैसे गया? 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 और रेशियो 1/8। ठीक है, तो क्या इस अनुपात में बांटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बांटेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंपलीफाई रूप लिखेंगे। तो मुझे बताओ 2, 4, 5 और 8 का एलसीएम क्या 40 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इनका एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40। तो 40 से हम इसमें गुणा करा देंगे। तो ये 40 से गुणा सब में होगा, यानी यहाँ भी 40 से गुणा होगा, यहाँ भी 40 से गुणा होगा, यहाँ भी 40 से गुणा होगा और यहाँ भी 40 से गुणा होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। ये कितना आ गया बच्चों? 20। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया? 10। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना? 8। और इसको सिंप्लीफाई करो, कितना? 5। यानी एक्चुअल में मुझे जो इतने रुपए को बांटना है 4 लोगों में, वो बांटना है 20, 10, 8 और 5 के रेशियो में। ठीक है, तो कुल आनुपातिक जोड़ कितना आ रहा है बताओ? 20, 10, 30, 30, 8, 38, 38, 5, 43। यानी 43 रेशियो का मान कितना आ रहा है? 85, 20। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे 85, 20 बटे क्या हो जाएगा? 43। तो अब 43 एक अभाज्य संख्या है, इसका भाग देना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दो। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है 5580 रुपये को PQR में 7:11:3 के अनुपात में बांटा गया है। कह रहा है तो सबसे बड़े हिस्से का 1/3 तथा सबसे छोटे हिस्से का 2/5 के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम PQR का हिस्सा निकाल लें। कैसे? यहाँ 5580 रुपया है। अगर हमें इसे 3 व्यक्तियों P, Q और R में बांटना है, और किस अनुपात में बांटना है? 7, 11 और 13 इस अनुपात में बांटना है। तो सभी का अनुपातिक जोड़ कितना हो जाएगा? 13, 7, 20 और 11 कितना? 31 रेशियो। और 31 रेशियो का मान आ जाएगा 55, 80। अब बच्चे यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 55, 80 बटा के क्या हो जाएगा? 31। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 31 एक कम क्या हो जाएगा? 31 और फिर बचेगा कितना? 31 और 8 224 और यहाँ पे 0। तो एक रेशियो का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 180। एक रेशियो का मान निकल गया तो समझ लो क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। कह रहा है सबसे बड़े हिस्से का 1/3। तो सबसे पहले सबसे बड़ा हिस्सा निकाल लो। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 13 गुणा हमें 180। ये सबसे बड़ा हिस्सा आ गया। लेकिन कह रहा है इसका 1/3, तो इसका 1/3 कर दो। तो जो रिजल्ट आएगा 3 से काटेंगे इसको 60 बार में, और 13 क्या हो जाएगा? 78, यानी 780। और कह रहा है सबसे छोटे हिस्से का, तो सबसे छोटी हिस्सा क्या है? 7 रेशियो। तो 7 गुणे क्या हो जाएगा? 180। अब गुणे इसका कह रहा है सबसे छोटे का 2/5। तो सबसे छोटे का 2 बटे क्या निकाल देंगे? 5 निकाल देंगे। अब 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15, 5 6 30। तो क्या हो जाएगा? ये 7 गुणे 36 दूना के 72। अब गुणा करा दो। 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 से 50। ठीक है, यानी जो हमसे पूछा है कि सबसे बड़े हिस्से का 1/3 तो वो होगा क्या? 780। और सबसे छोटे हिस्से का 2/5 कितना होगा? 504। इन्हीं दोनों वैल्यू का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब होता है बच्चों बड़का में से छोटका को क्या कर देना है? घटा देना है। वही हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा। तो यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ कुछ नहीं तो कितना बचा? 7। यहाँ आ जाएगा 276 और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। कितना हो जाएगा बच्चों? 276। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इन सब सवालों को आप थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में लाइए कि रेशियो को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे विभक्त करते हैं, कैसे उसको बांटा जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से वो लाइन बोल दूँ कि सवाल में जो भी न्यूमेरिकल डाटा दिया हो उसका रेशियो खोज लो। जैसे ही रेशियो मिल जाए दोनों को आपस में बराबर करके एक रेशियो का क्या निकाल लो? मान निकाल लो। और जैसे ही एक रेशियो का मान निकल जाएगा, जिसका मान पूछेगा उसी के रेशियो में एक रेशियो से गुणा करा देंगे, बस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी वो सीधे सीधे पूछता है और कभी कभी इस रूप में पूछता है।
तो जब आपको हल करने की प्रक्रिया पता हो गई तो चाहे किसी भी रूप में पूछे हम उसको इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन निश्चित रूप से दबा लें ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, ओके, तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय भी करते रहिए। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।